नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना, कहा बिहार में तहसीलदारी का चल रहा है खेल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर फिर वार, कहा केवल चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत नहीं होता। रोहतास पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दीक्षांत समारोह में छात्रों का बढ़ाया हौसला। और ट्रेनों में बढ़ रही छिनतई और चोरी की घटना को लेकर रेल प्रशासन सतर्क। और तपती गर्मी और उमस से लोगों का जीवन हुआ बेहाल, राहत के आसार नहीं। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लालू के समय में तो गड़बड़ियां खुलेआम होती थी, नीतीश के समय में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोक नहीं पा रहे। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जांच की मांग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पुल का निरीक्षण होता है, मॉनिटरिंग होता है, जांच रिपोर्ट क्या कहता है इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पुल SP सिंगला कंपनी को दिया जा रहा है, निर्माण अवधि घटाकर बजट क्यों बनाया जा रहा है, ऑडिट के नाम से पुल भ्रष्टाचार से संलिप्त अधिकारियों को बचाने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है। ये सारे सवाल विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार से किया। उन्होंने कहा कि बिहार में तहसीलदारी का खेल चल रहा है, निविदा प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ी है। कुछ चुनिंदा कंपनियों के अनुसार निविदा निकाली जाती है, जिन जिन विभागों में गड़बड़ियां सामने आती उन विभागों के फाइलों में आग लग जाती, तुरंत जल्द सूचना मिलेगी। पथ निर्माण विभाग के कार्यालय में आग लगी और फाइलें जल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज प्रेस मित्रों का स्वागत है। बिहार के अंदर जितने तकनीक के साथ सरकार अपने घोटाले को छुपा रही है, आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 70 घोटालों का जिक्र सदन के अंदर करते थे। आज वह मौन क्यों हो गए हैं? चोर के दाढ़ी में तिनका स्पष्ट झलक रही है। जब CBI और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हमने जांच की मांग की तो वो विभागीय जांच कराकर खानापूर्ति का खेल शुरू किए। अगवानी घाट पुल सुल्तानगंज, जनता की गाढ़ी कमाई पानी में दह गया। ऐसे तो पानी के नाम पर कई खेल हुआ, हर घर नल का जल, जल जीवन हरियाली और गंगा जल तक पानी का खेल चलते रहा, लेकिन अब तो पुल भी पानी में बह रहा है। कमीशन खोर सरकार की पोल खुल रहे हैं। पुलों का स्ट्रक्चर ऑडिट की जो बात आज सरकार ने की है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का एक बड़ा खेल है। इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं ये किया? एज बिल्ड ड्राइंग सभी पुलों को सरकार पहले क्यों नहीं चेक करवाई? सरकार जवाब दे। जितने भी SP सिंगला के माध्यम से या अन्य एजेंसी के माध्यम से बना है, सरकार सभी पुलों का कितने वर्ष का इसका लाइफ है ये भी तो इंगित करके स्पष्ट करे। इसका डिजाइन हुआ है, इसकी लाइफ कितने दिनों की है ये स्पष्ट बताए। 10 साल 15 साल के अंदर ही पुल जर्जर हो जा रहा है। आज कई पुल जो पहले बना है 10 साल 15 साल के अंदर ही उसकी स्थिति क्या है। और सच्चाई तो यह है कि पुलों का ड्राइंग निगम कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सरकार इसको जवाब देना चाहिए।
पुल निगम के शीर्ष पर बैठे पदाधिकारी की जवाबदेही तय करनी चाहिए। बड़े भाई के समय विकास का कोई वास्ता नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो इंजीनियरिंग के ज्ञाता थे, आपको तो तकनीकी समझ और जानकारी भी था, फिर इस तरह का खेल कैसे हुआ? आपको जवाब देना पड़ेगा। पुल में किनकी हिस्सेदारी है, ये भी तो स्पष्ट बता दें। और अगर जो आपको जानकारी नहीं है तो ड्राइंग प्राक्कलन जो बना है और तकनीकी पदाधिकारी कब कब जांच किया, उसका रिपोर्ट विभाग में कब आया? आप इसी अगवानी पुल का ही रिपोर्ट मंगा लें, बाकी जगह जितने भी पुल गिरे हैं उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। एसपी सिंगला के द्वारा किशनगंज में जो फ्लाईओवर का मामला है, 82 गंगा पुल का बलुआ घाट पुल जिसका 40 नंबर पाया धंस गया था, श्री कृष्ण सेतु का अप्रोच जो बारिश में ध्वस्त हो गया, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट लोहिया पथ चक्र मई 2020 में कंक्रीट जिसका गिरा था, 3 बच्चे मरे थे, ये पहले से किया हुआ काम है। और अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी जब अप्रैल 22 में इसी पुल का सुल्तानगंज के तरफ गिरा था तो सदन में विधानसभा अध्यक्ष मैं थे, मामला उठा था, जांच की रिपोर्ट सदन पटल पर रखने के लिए भी कहा गया था। साल भर से ऊपर हो गया, क्यों नहीं रखा गया? जांच रिपोर्ट में इतना विलंब का कारण क्या है? 1 वर्ष से ज़्यादा हुआ, उसके बाद जांच रिपोर्ट आती है, किसके दबाव में ये रुका रहा? और उसके बाद आप उसी कंपनी को महात्मा गांधी सेतु 17,094 करोड़ की लागत से दिया गया, शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल 3,012 करोड़ की लागत से दिया गया, नया विक्रमशिला पुल 998 करोड़ की लागत से उनको फिर मिला, मोकामा पुल 1161 करोड़ की लागत से मिला, और 700 करोड़ का जो अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल था उस 1717 करोड़ तक कैसे पहुंचा? समय पर बनाए नहीं, एक्सटेंशन प्राक्कलन में संशोधन, आखिर किसके इशारा पर यह खेल हुआ है ये तो बताना पड़ेगा। और मैं जानना चाहता हूं कि निर्माण करने वाले एजेंसी पर स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा? नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है, जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से विपक्षी एकता पर हमला करते हुए कहा है कि आज नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। राजद के 0 MP हैं, वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं वो देश की अलग अलग पार्टियों को एकत्रित करने में लगा है। नीतीश कुमार पिछले दिनों ममता बनर्जी से मिले। क्या ममता बनर्जी लालू और नीतीश को पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए सीट देने के लिए तैयार हो गई हैं? क्या लालू और नीतीश बिहार में TMC को एक भी सीट देने के लिए तैयार हो गए हैं? नीतीश कुमार को कौन पूछता है? प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार का हाल ही में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से मिलने गए। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव 2014 में 15 सीटें और 2019 में 5 सीटें मिली। हालांकि वो बात ऐसे कर रहे थे जैसे 500 MP इन्हीं के पास हैं। 2 0 को अगर जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा? आज ये BJP की B टीम है क्योंकि ये अपनी दुकान चला रहे हैं। आज ये बिहार में एक समुदाय के लोगों को मैसेज देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको भी यह मालूम है कि इस प्रयास से कुछ होने वाला नहीं। ये सिर्फ ढपली बजाने वाले लोग हैं। बैठकर चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत नहीं हो जाता।
तो 20 साल पहले ही विपक्ष मजबूत हो गया होता। आज ये लोग घर से निकलकर 5 किलोमीटर चल नहीं सकते, कोई दौरा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, राजनीति क्या करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए, अपना ठिकाना है नहीं। मैंने आपको वही कहा, जिस पार्टी का 0 MP है वो देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा है। जिस पार्टी का अपना ठिकाना नहीं है वो पूरे देश के पार्टी को एकत्र कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल परसों गए थे कलकत्ता में ममता बनर्जी के साथ। आप लोग बड़ा खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पूछना ये चाहिए था कि क्या समझौता हो गया। क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट कंसीड करने के लिए तैयार हो गई कि ममता बनर्जी लालू नीतीश के पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ाएंगी, या लालू नीतीश ये कहने को तैयार है कि भाई टीएमसी बिहार में आकर 1 सीट भी देंगे। वो हमसे ज्यादा जानते हैं ममता बनर्जी को। नीतीश कुमार को कौन पूछता है वहां। आप लोग ऐसी बात करते हैं। फिर आप गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी 2014 में 5 MP जीती थी सपा। 2019 में भी उनके 5 MP जीते हैं। और आप बात ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि 500 MP आप ही के पास है। तो 2 0 को जोड़िएगा तो उससे क्या होगा। अब हम ये बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई, भाजपा के बी टीम आप हैं। आप अपनी दुकान चला रहे हैं। ये बिहार में मुसलमानों को मैसेज देने के लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि उस प्रयास से कुछ होना हुआ नहीं है। ये खाली डफली बजाने वाले लोग हैं। ये बैठ के जाकर वहां चाय पीना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। अगर इससे विपक्ष मजबूत हो जाता तो आज से 20 वर्ष पहले विपक्ष मजबूत हो गया होता। ये लोग अपने घर से निकल के 5 किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, कोई दौरा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते। क्या राजनीति करेंगे। तो सत्ता की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद से आप छोड़ दे तो 5 को वर्कर उनके साथ नहीं मिलेगा आपको। हम नहीं उनके साथ रहे, हम नहीं जानते हैं उनकी पार्टी का इतना दम है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर के द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमुआर पहुंचे, जहां राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें, रोहतास जिले के जमुआर पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को विभिन्न निकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 29 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद सम्राट चौधरी विशिष्ट तौर पर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। माननीय कुलपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय महोदय से अनुरोध है कि माननीय कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने की कृपा करें। स्व संस्कृत उपाधि की स्वीकृति प्राप्त कर लेने पर पवित्र मन, पवित्र वाणी एवं उज्जवल आचरणों से इस विद्यालय के सदाचारी सदस्य बने रहेंगे। क्या प्रतिज्ञा करते हैं कर्मियों के मंगल के लिए यथासिद्ध शक्ति कार्य करते रहेंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16
गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना में इन दिनों एक गैंग सक्रिय दिख रहा है। ये गैंग रात के अंधेरे में 4 व्हीलर को बुक करते हैं और लूटपाट करते थे। कुछ दिनों पूर्व रामकृष्ण नगर इलाके में लूटपाट की घटना हुई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ईस्ट संदीप सिंह ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया और मामले का खुलासा किया। ये सभी अपराधी को भाड़ा पर बुक करके लूटपाट करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नगर में घटना हुई थी दिनांक 6/6/2023 को नाइट 1:30 बजे लगभग। उसमें हुआ ये था कि 3 अज्ञात अपराधकर्मी थे। इन्होंने जो है एक ये स्विफ्ट डिज़ायर वाले थे, उनका नाम है अनीश कुमार। तो उनको जो है इन्होंने सॉलिसिट किया था पटना जंक्शन के पास से कि पटना जंक्शन से ये लोग चलेंगे और इन्होंने तथाकथित तौर पे बताया था कि हम लोग जो है गाड़ी आपका जो है ले रहे हैं लगभग कुछ भाड़े पे और हमको भागलपुर जाना है, ये कह के। और पहले इन्होंने कहा था कि हमको ये आर.के. नगर में एक जगह है वहाँ पे जाना है, जकरियापुर के पास। तो जकरियापुर जैसे ही ये लोग पहुँचे और ड्राइवर को इन्होंने बताया था कि भागलपुर जाएंगे, उसके बाद तो जकरियापुर में जो है सुनसान एक बादशाही पैन करके एरिया आता है, वहाँ पे इन्होंने जो है हथियार के बल पे जो है उनको ओवर पावर किया। ओवर पावर करने के बाद उनको गाड़ी से निकाल दिया था और गाड़ी को लेके जो है ये लोग फरार हो गए थे। तो घटना की सूचना मिलते ही जो है थानाध्यक्ष आर.के. नगर और हमारे जो अदर पुलिसकर्मी हैं उनकी टीम इसमें लगातार काम कर रही थी। इसका पूरा जो है अनुसंधान का नेतृत्व एएसपी सदर के द्वारा किया जा रहा था। तो प्राथमिकता पे जो जांच हुई उसमें ये पता लगा कि ये जो है एक पेशेवर क्रिमिनल्स की तरह इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया था और गाड़ी लेके ये जो है अलग अलग रास्तों से जो है अल्टीमेटली पहुंचे थे हाजीपुर। इन्होंने अलग अलग मतलब पुलिस को जो है चकमा देने के लिए कभी एक लोकेशन बदली, दूसरी लोकेशन बदली, अल्टीमेटली ये लोग हैं सेंटर हुए हाजीपुर। फिर जो है अलग अलग टीमें बना के वहाँ पे जो है खोजबीन के क्रम में पता चला कि 3 लड़के चिन्हित किए गए। एक है मनु भारती, एक है दीपक कुमार और एक है विपुल राज। इनमें से 2 लड़के मेस चलाने का काम या उसमें जो है संचालन का काम करते हैं और इनमें से इन तीनों ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम है सिप्पू कुमार, जो बिहटा में जिसका है डेरा है, वहाँ पे जाके उसकी गाड़ी जो स्विफ्ट डिज़ायर थी वो इन्होंने पार्क कर दी हुई थी। तो इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी ये था कि 2 दिन बाद इन्होंने बोला था कि 2-3 दिन बाद हम जो है सिप्पू कुमार से मिलते हैं और जो गाड़ी को जो है ठिकाने लगाने वाला ये लोग काम करने वाले थे। प्राथमिकता के आधार पर इन्होंने जो है जो सूचना थी उसमें इन्होंने एक मोबाइल, ड्राइवर के कुछ पैसे लगभग 5,000 या उससे आसपास जो है रुपया भी लूटा था। जो अनुसंधान टीम की द्वारा जो है रिकवरी की गई है उसमें जो गाड़ी गई थी स्विफ्ट डिज़ायर उसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें इसका मोबाइल भी गया था ड्राइवर का, जो अनीश कुमार हैं जिनका नाम, उसको भी जो है रिकवर कर लिया गया है। इसके अलावा जो है इनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता करवा रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम मनु भारती जून की शुरुआत से ही कई राज्यों में भीषण गर्मी ने परेशान किया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के लोग भी गर्मी और झुलसा देने वाली धूप से परेशान हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 3 से 4 दिनों तक हीट वेव की बात कही है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में भी आने वाले दिनों में तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 10 जून को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में आज दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक नई दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक नई दिल्ली में आसमान साफ रहने और शुष्क मौसम का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि मौसम विभाग ने नई दिल्ली में कम से कम 1 हफ्ते तक हीटवेव की बात नहीं की है।
वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं लखनऊ में सुबह के वक्त आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम तक लखनऊ में आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। गाजियाबाद की बात करें तो आज यहाँ न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं गाजियाबाद में आज आसमान साफ रहेगा। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना, कहा बिहार में तहसीलदारी का चल रहा है खेल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर फिर वार, कहा केवल चाय पीने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से विपक्ष मजबूत नहीं होता। रोहतास पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दीक्षांत समारोह में छात्रों का बढ़ाया हौसला। और ट्रेनों में बढ़ रही छिनतई और चोरी की घटना को लेकर रेल प्रशासन सतर्क। और तपती गर्मी और उमस से लोगों का जीवन हुआ बेहाल, राहत के आसार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।